नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आत्मविकास इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक हैं आनंद कुमार। अपना आत्मविकास कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक। इसके तीसरे भाग को मैं संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपका पाचन सही नहीं है तो आप दुर्बल होंगे ही। सुश्रुत संहिता के अनुसार ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, दैन्य तथा द्वेष से पीड़ित मनुष्यों द्वारा खाया हुआ भोजन ठीक से नहीं पचता। निर्धनता सर्वाधिक कष्टदायिनी होती है। राजनीतिक परिस्थिति के ठीक पीछे आर्थिक परिस्थिति खड़ी मिलती है। युद्ध में भी सैन्य बल के पीछे राष्ट्र का धनबल ही रीढ़ बनता है। लोग जब भूखे रहते हैं तो लोक मर्यादा टूट जाती है, विद्रोह होता है, अनाचार बढ़ता है। बिना अर्थ सब व्यर्थ। महर्षि व्यास ने महाभारत में लिखा है कि साहस ही में लक्ष्मी निवास करती हैं। भविष्य स्वर्ण अवसर तभी बन सकता है जबकि आप स्वयं उसके लिए तैयार मिले। इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डिज़रायली ने सटीक कहा है कि जब अवसर आए तब उसके लिए तैयार मिलना ही व्यक्ति की सफलता का गुप्त रहस्य है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर अ मैन इज टू बी रेडी फॉर हिज अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स। सहनशील होकर प्रयत्नशील होने पर कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त होता है। धन ज्ञान से नहीं, ज्ञान के प्रयोग से मिलता है। नीति वाक्य है कि कामकाजी आदमी बलवान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं। पाणिवंतो बलवंतो धनवंतो न संशयः। समुद्र में डुबकी लगाने से जिस प्रकार मोती मिलता है, उसी प्रकार काम में डूबने या लीन होने से धन मिलता है। प्रत्येक कार्य को करते समय सुरुचि संपन्नता का ध्यान रखिए। मनुष्य स्वभाव से ही सौंदर्य प्रेमी होता है। विष्णु जैसे सर्वशक्तिमान को भी समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। परिश्रम के बिना अर्थ प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना द्रवित हुए द्रव्य अर्थात धन नहीं मिलता। अतएव मन से द्रवित विनम्र बनिए और शरीर से श्रमजल द्रवित कीजिए। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि परिश्रमी लोग कम संघर्ष कलह करते हैं। महात्मा विदुर के अनुसार धन
उत्तम कर्मों से उत्पन्न होता है। प्रगल्भता अर्थात साहस, योग्यता, कीर्ति, वेग दृढ़ निश्चय से बढ़ता है। चातुर्य से फूलता फलता है और संयम से सुरक्षित होता है। दूसरी बात कहते हैं, जैसे भौरा बिना पुष्प को नष्ट किए उसमें से मधु ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी धन के मूल साधन को नष्ट किए बिना उसमें से धन ग्रहण करना चाहिए। आगे कहते हैं, कारण से ही लोगों में प्रीति और कारण से ही द्वेष की उत्पत्ति होती है। अर्थार्थी संसार में कोई निष्प्रयोजन किसी को प्रिय नहीं है। व्यापार एक प्रकार का युद्ध ही है। फौज अर्थात सेना से देश पर अधिकार किया जाता है और व्यापार से बाजार पर। फौज बैंड बजाती हुई आगे मार्च करती है और व्यापार विज्ञापन करता हुआ बढ़ता है। याद रखें, यह प्रोपेगंडा प्रचार का युग है और प्रचार का मूल रहस्य है पुनरुक्ति। बार बार एक ही बात को प्रकाशित करने से वह लोगों के मन में बैठ जाती है। एक ही वस्तु को विशिष्ट बनाकर उसी के प्रचार पर अपनी शक्तियों को केंद्रित कीजिए। उनके निर्माण की अपेक्षा उनके विक्रय पर अधिक ध्यान दीजिए। रुपया उसी से आता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में, पिछला अंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।